नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रशासन गांवों के संग अभियान में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लोगों को जोड़ने और भू आवंटन के काम को दी जाएगी सर्वोच्च प्राथमिकता। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से जयपुर में राज्य स्तरीय वाणिज्य उत्सव की होगी शुरूआत। केंद्र सरकार वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत कोविड टीकों का निर्यात करेगी फिर से शुरू। और बीकानेर जिले की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से प्रशिक्षण कैंप का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अभियान के दौरान लगने वाले शिविरों में पात्र और जरूरतमंद व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने और भूमिहीनों को भू आवंटन करने का काम सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीणों की सहायता और आवेदन पत्रों को भरने के लिए हेल्प डेस्क लगाई जाए। डेस्क में सूचना सहायक और आईटी से जुड़े अन्य कर्मचारी उपलब्ध हो ताकि लोगों को फॉर्म भरने से लेकर अन्य प्रक्रियाओं के लिए कोई परेशानी न हो। इस बीच अलवर में प्रशासन शहरों के संग अभियान की पूर्व तैयारी को लेकर नगर परिषद में आज से लगातार 4 दिन तक शिविर लगाए जाएंगे। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे वाणिज्य सप्ताह में आज उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा जयपुर में राज्य स्तरीय वाणिज्य उत्सव का शुभारंभ करेंगे। जवाहर कला केंद्र में इस अवसर पर 2 दिवसीय प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस दौरान वाणिज्य से संबंधित विषयों पर तकनीकी सत्रों का आयोजन भी होगा। वाणिज्य सप्ताह के तहत बीकानेर और जोधपुर में 24 सितंबर को मेगा एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इसके अलावा हर जिले में भी 24 और 25 सितंबर को एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव होंगे। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाई जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में श्रोता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अब तक 12 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रतियोगिता का 13वां और आज का प्रश्न है, 1942 में ब्रजभाषियों के आंदोलन खजाना कांड में प्रदेश के किस स्वाधीनता सेनानी ने प्रमुख भूमिका निभाई? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। 1942 में ब्रजभाषियों के आंदोलन खजाना कांड में प्रदेश के किस स्वाधीनता सेनानी ने प्रमुख भूमिका निभाई? सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को पुरस्कृत किया जाएगा। श्रोता अपने जवाब, नाम और पूरे पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज के सवाल के विजेता का नाम शाम के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में घोषित किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रतियोगिता से जुड़े प्रश्न हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछे जाते हैं। भारतीय डाक विभाग, राजस्थान परिमंडल और जयपुर नगर मंडल की ओर से कल टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रही अवनी लेखरा को ई पोस्ट के माध्यम से प्राप्त 5,678 बधाई संदेश सौंपे गए। निदेशक बीएल सोनल और जयपुर नगर मंडल प्रवर अधीक्षक प्रियंका गुप्ता ने अवनी लेखरा के निवास पर जाकर उन्हें ये संदेश सौंपे। डाक विभाग के निदेशक ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से बधाई संदेश भेजने की शुरूआत की गई है। कोई भी व्यक्ति अवनी
अवनी लेखरा के नाम सादे कागज, लेटर पैड और ग्रीटिंग कार्ड पर अपने बधाई संदेश भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। बात की समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। देश में वैक्सीन मैत्री योजना अगले महीने फिर से शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि भारत वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा के अनुरूप कोवैक्स के लिए अपनी प्रतिबद्धता निभाने के वास्ते वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत इनका निर्यात फिर शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की अतिरिक्त आपूर्ति का उपयोग कोविड महामारी से मिलकर निपटने की विश्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए किया जाएगा। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 19 और लोगों के ठीक होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 91 रह गई है। 16 जिलों में फिलहाल एक भी सक्रिय मामला नहीं है। कल 7 जिलों में 9 नए मामले सामने आए। जयपुर और जोधपुर में 2-2, अलवर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, पाली और सिरोही में एक एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर राज्य में 99.05% है। राज्य में अब तक 5,37,13,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 3,93,95,000 से ज्यादा को पहली और 1,43,17,000 से ज्यादा को दोनों डोज दी जा चुकी है। कल 1,28,210 लोगों को टीके लगाए गए। इधर देश में अब तक 81,73,95,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। बीकानेर जिले की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कल सेना ने टैंकों, आर्टिलरी गन और प्रशिक्षण गतिविधियों के वार्षिक ट्रेनिंग प्रदर्शन कैंप का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सप्तशक्ति कमान और आर्टिलरी रेजिमेंट की ओर से हुआ। कैंप में देश के अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों से प्रशिक्षण, फील्ड फायरिंग रेंज के लेआउट और इलाके के साथ साथ बख्तरबंद आर्टिलरी और इन्फेंट्री के विभिन्न उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि कैंप में सभी सैनिकों को कौशल और क्रू ड्रिल्स को निखारने का मौका मिलता है। सब शक्ति कमांड की आर्टिलरी रेजिमेंट्स की ट्रेनिंग है। ये एनुअल ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा होता है, जहां पर हमारे तमाम सैनिक अपने स्किल्स को और अपनी क्रू ड्रिल्स को निखारते हैं। नए सैनिक को यहाँ मौका मिलता है अपने आप की ट्रेनिंग करने का, ताकि वो हर समय दुश्मन की किसी भी तरह की चुनौती के लिए तैयार। ट्रेनिंग कैंप में विभिन्न सैन्य उपकरणों सहित 130 mm और 105 mm की गन का भी परीक्षण किया गया। प्रशिक्षण में शामिल लेफ्टिनेंट कर्नल मृदुल खंडेलवाल ने बताया कि ट्रेनिंग कैंप का विशेष आकर्षण K9 वज्रा का फायर और मोबिलिटी रहे। उन्होंने कहा कि इसके आने से इंडियन आर्टिलरी और आर्मी की फायर पावर में बहुत इजाफा हुआ है। K9 वज्रा के आने से इंडियन आर्टिलरी और इंडियन आर्मी की फाइटिंग कैपेबिलिटी और फायर पावर में काफी इजाफा हुआ है, क्योंकि ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड फुली ऑटोमेटिक गन सिस्टम है, जिसके आने से हमारी फायर पावर, मोबिलिटी, सर्वाइबिलिटी ऑफ क्रू और रेट ऑफ फायर में काफी इजाफा हुआ है। और दूसरा लॉन्ग रेंज है, इसका रेंज जो मैक्सिमम है तकरीबन 40 किलोमीटर है। इसके आने से जो मैक और आर्मर्ड फॉर्मेशंस हैं, उनको फायर सपोर्ट देने में काफी फैसिलिटीज हो जाएगी, बिकॉज इनके पास उनके साथ मैचिंग मोबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी जयपुर सहित अलवर में आज सुबह से रुक रुक कर बरसात हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोटा संभाग और दक्षिणी जिलों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। 12 जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां परवन, पार्वती और कालीसिंध सहित सभी नदियों में पानी की आवक बढ़ गई है। इस बीच चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से जलाशयों में पानी की आवक हो रही है। गांगली नदी में आए उफान के कारण मंगलवाड़ निम्बाहेड़ा स्टेट हाईवे कल करीब 5 घंटे बंद रहा। गंभीरी बांध में पानी की आवक बढ़ने से इसके 4 छोटे गेट खोलकर अतिरिक्त पानी निकाला गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लोगों को जोड़ने और भू आवंटन के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से जयपुर में राज्य स्तरीय वाणिज्य उत्सव की शुरूआत होगी। केंद्र सरकार वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत कोविड टीकों का निर्यात फिर से शुरू करेगी। और बीकानेर जिले की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।